नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा विषय है कि सुबह में कौन कौन से आसन करें, क्या योगा करें जिससे कि आपका बॉडी और माइंड यानी शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। और सबसे बड़ी जो आज की समस्या है वो है पेट। तो वेट भी कंट्रोल रहे, वेट ना बढ़े। तो वेट को कंट्रोल रखने के लिए आपको तो खान पान पे और सोने के टाइमिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। और चलते हैं कि सुबह में क्या क्या करें। तो सबसे पहले आपका पेट साफ होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण, जैसे कि कोई ग्राउंड है, पार्क है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप रूम के अंदर छत के ऊपर कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बस ध्यान रखें कि हवा आनी चाहिए, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको फुल ऑक्सीजन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद हम कुछ आसन बताएंगे और प्राणायाम बताएंगे, जिससे कि आपका मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो सबसे पहले कि हम वार्म अप एक्सरसाइज में मर्जरी आसन, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। इससे पीठ दर्द, कंधे का दर्द के लिए भी लाभदायक है। तो इस प्रकार से पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथ कमर के ठीक कथन, दोनों हाथ कंधे के ठीक नीचे बिल्कुल, और दोनों घुटने, जिससे कि आपका बैलेंस बने। यहीं से श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं। गर्दन को नीचे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। वापस से सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। इस प्रकार से इस आसन के लाभ आपको, यदि शरीर में सुस्ती बनी रहती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। आपने देखा होगा कि बिल्ली जैसे ही उठती है, एक बार अपने बॉडी को खींचती है और फिर वो पूरे ताकत के साथ भागती है। तो इसीलिए इसका आसन का जो सबसे बड़ा लाभ है कि वो आपके शरीर में ऊर्जा को जगाता है। तो चलिए, इसके बाद इस अभ्यास को कम से कम आप 20 बार करें। मर्जरी आसन को 20 बार करने के बाद आपका बॉडी लगभग वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद आपको खड़े होके एक अभ्यास कर लेना है, जिससे कि आपका वो थाई यानी कि नीचे का हिस्सा, अभी जो हमने किया उसमें हमारे कमर से ऊपर का हिस्सा वार्म अप हुआ है, नीचे का हिस्सा भी वार्म अप हो जाए, यानी थाई मसल्स। और उसके नीचे, उसके लिए हम करेंगे जंघा शक्ति विकास। तो जंघा शक्ति विकास के लिए इस प्रकार से अपने शरीर मैट के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों पैर को इस प्रकार से खोलें और दोनों कंधे के बराबर दोनों हाथों को उठाएं। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जब भी इस प्रकार से नीचे हमारा बॉडी क्लोज होगा तो श्वास बाहर जाएगी। ये है जंघा शक्ति विकासक पार्ट 1। और दूसरा जो है जंघा शक्ति विकासक पार्ट 2, तो इसको कम से कम पार्ट 1 को आप 1 मिनट कर लें। इसके बाद पार्ट 2 के लिए यहीं से लंबी गहरी श्वास भरें और अभी हम अपोजिट करेंगे। इस प्रकार से आप इसको भी 1 मिनट तक करें। दोनों अभ्यास को 1-1 मिनट करने के बाद आपका बॉडी फुल वार्म अप हो जाएगा। कुछ समय इस प्रकार से एक बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को ग्रिप करेंगे और गर्दन को आगे झुकाएं, पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। 1-2 लंबी गहरी श्वास भरें, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें।
श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको बताया हूं मैंने, पिछले वीडियो में बताया है और भी कई वीडियो में बताया है मैंने कि सूर्य नमस्कार इकलौता एक ऐसा आसन है जो कि आपको सभी योगासनों के लाभ देने में सक्षम है। तो सूर्य नमस्कार अवश्य करें जितनी आपकी क्षमता हो। ध्यान रखें कि उसमें जो कुछ सावधानियां हैं, जैसे जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, जिनको स्लिप डिस्क है या कमर में बहुत पेन है तो वो आगे झुकने वाले अभ्यास को एक सीमा तक, जितना आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उतना ही आगे झुकें, बाकी सभी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मिर्गी और उच्च रक्तचाप वाले पीछे जाते समय थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से अगर सूर्य नमस्कार के लिए यदि आप सूर्य की तरफ मुख करके करते हैं तो बहुत बेहतर है। तो हमारा पूर्व दिशा ये है, तो हम इधर शुरू करते हैं। सबसे पहले दरी के अगले हिस्से में, दरी या मैट जो भी है उसके अगले हिस्से में सम स्थिति में खड़े हो जाएं। लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएं, सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। अब लंबी गहरी प्राणवायु भरें, दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर आए श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे चले जाएं। वापस से श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यदि आपका पेट बढ़ा हुआ है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप यहाँ पे हथेलियां अगले अभ्यास में जाने के लिए, अगले आसन में जाने के लिए आप अगर इस प्रकार से दोनों हथेलियों को नहीं लगा सकते तो थोड़े से घुटने को फोल्ड कर दें। ये लास्ट में जब आपको पोजीशन चेंज करना है यानी अश्व संचलन में जाने के लिए, तो इस प्रकार से सबसे पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। अब यहाँ पे बाएं पांव की अंगुलियां और दोनों हाथों की अंगुलियां एक सीध में होनी चाहिए। घुटने को पीछे, अगर आप बिगनर हैं तो घुटने को पीछे लगाएं ताकि पहले दिन ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। वैसे आप अगर ज्यादा स्ट्रेच चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्रकार से, और ऊपर देखना है आप इस प्रकार से। अगर आप ज्यादा स्ट्रेच चाहते हो तो घुटने को हवा में रखें और नॉर्मल शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो घुटने को जमीन पर रखें और इस प्रकार से जितना हो सके कमर को नीचे दबाएं, ऊपर की ओर देखें। वापस से श्वास भरते हुए, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, जिसे अधोमुखो स्वानासना भी कहते हैं। इस प्रकार से दोनों एड़ियों को जमीन पर लगाएं और जितना हो सकता है सिर को जमीन के नजदीक बिना केहूनी फोल्ड किए हुए लाने का प्रयास करें। दोनों घुटने को जमीन पे लाएं और चेस्ट और फिर चिन, दोनों केहूनियां शरीर के बिल्कुल क्लोज। अष्टांग नमस्कार। अब यहीं से दोनों पंजों की स्थिति को बाहर की तरफ करें। लंबी गहरी प्राणवायु भरें, भरते हुए भुजंगासन। इस प्रकार से कोशिश करें कि नाभि तक जमीन पर हो, नाभि से अगला हिस्सा ही ऊपर उठाएं। वापस दोनों पंजे की स्थिति को अंदर की तरफ करें, अर्थात उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़े और लंबी गहरी श्वास भरते हुए लिफ्ट कर दें। एक बार पैर को एडजस्ट कर लें ताकि आपकी एड़ियां जमीन से लग सके। इस प्रकार से हम रिवर्स जाएंगे और हमने दाहिना पांव को पीछे किया था तो भी हम बाएं पांव को आगे लाएंगे। सेम
वापस से दाहिने पांव को भी आगे लाएंगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए पीछे, और आखिरी प्रणाम आसन। फिर जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। ये हमने दाहिने पांव से करके दिखाया आपको। सेम आपको बाएं पांव से, यानी कि ये अपोजिट रहेगा। जैसे आप शुरुआत में जाते समय दाहिने पांव को पहले पीछे ले जाते हैं, तो रिटर्निंग में बाएं पांव आगे आएगा। ऐसे करके आप अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 3 बार बाएं सिर्फ पैर से और 3 बार दाहिने पैर से करें, आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए। इस प्रकार से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कुछ समय इस प्रकार से खड़े हो जाएं। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास, जिसमें सबसे पहला अभ्यास है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन मन और शरीर को स्थिर करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इसमें इस अवस्था में आपका मन और शरीर दोनों स्थिर रहता है। इसके लिए सबसे पहले हम दाहिने पैर से शुरू करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से श्रोणी क्षेत्र के जितना नजदीक ले जा सकते हैं उतना नजदीक ले जाएं, और दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम की अवस्था में ऊपर उठा लें। इस अवस्था में 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप किसी निश्चित बिंदु के ऊपर देखें, अपने आप आपकी शरीर में स्थिरता आएगी। फिर 1 मिनट हो जाने के बाद जैसे आसन में गए थे उसी प्रकार से वापस आएंगे, पैरों की बदली करेंगे। अब बाएं तरफ से और इस प्रकार से इस अभ्यास को 1-1 मिनट दोनों तरफ से करें, और आप यदि संभव हो तो इसमें टाइम को बढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। मन और शरीर दोनों को स्थिरता प्रदान करने वाला अभ्यास है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन, पैर को आराम से नीचे ले आए। इसके बाद अगला अभ्यास है, दोनों पैर को इस प्रकार से खोलें। वीरभद्रासना पार्ट 2, करेक्शन पार्ट 1, फर्स्ट है पार्ट 1। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ या दाहिने तरफ, किसी भी तरफ, दाहिने तरफ करना ज्यादा बेहतर कहा गया है। हालांकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं दोनों जगह बताया जाता है। किसी विद्यालय में, किसी योग विद्यालय में बाएं तरफ से, किसी योग विद्यालय में दाहिने तरफ से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी अभ्यास आप अधूरा ना छोड़ें। आप एक पैटर्न को फॉलो करें। लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट से, राइट से कर रहे हैं तो राइट से। तो हम राइट से कर रहे हैं तो राइट पैर को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। यदि आप बिगनर हैं तो इस अभ्यास को करें इस तरीके से, सिर को पीछे ले जाएं कमर से, और आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर साइड की बदली करें। बाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ करें, सेम 90 डिग्री फोल्ड करें और इस प्रकार से वापस से आ जाए। इसको आप 3 बार बाएं और 3 बार दाहिने, क्योंकि इसमें आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। इसके बाद एक अभ्यास करेंगे चेयर पोज, जिससे कि हमारी थाई मसल्स मजबूत हो, घुटना मजबूत हो। उसके लिए दोनों पैर को अपने कंधे के बराबर खोलेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे।
सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से। ये आपके बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है, शरीर में स्थिरता प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ये आपके घुटने को मजबूत बनाता है। वापस डाउन। इसे भी आप 3 बार अपनी क्षमता अनुसार, फिर इसमें आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को करने के बाद आप मैट के ऊपर वज्रासन में बैठ जाएं और अगला अभ्यास है हमारा बाल आसन। बाल आसन करने के लिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर को जमीन से लगा दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों की गति सामान्य। बालासन करने से तनाव दबाव दूर होता है, मन शांत होता है, बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त तेज होता है। बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है। इस प्रकार से कुछ समय बने रहे, फिर श्वास भरते हुए जिस प्रकार से आप आसन में गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाए। इस अभ्यास को करने के बाद इसमें आप 2-3 अभ्यास और ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पश्चिमोत्तानासन। इस प्रकार से दोनों हाथों पैर को सीधा रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसे आप खड़े होके भी पाद हस्तासन की तरह कर सकते हैं, लेकिन खड़े होके यदि आप बिगनर हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप बैठ के इसको पश्चिमोत्तानासन के रूप में आप कर सकते हैं। शरीर के जो अगला हिस्सा होता है उसे पूर्व दिशा माना जाता है और पिछले हिस्से को पश्चिम दिशा माना जाता है। तो पीठ और कमर को मजबूत बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, तनाव दबाव को दूर करने के लिए हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से जितना समय आप अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर वापस। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद अब हम यहीं से करेंगे, इसे कम से कम 3 बार कर लें। 3 बार करने के बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, यानी हमने कमर को आगे पीछे, अब दाहिने बाएं, अब हम ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपने यदि 3 बार पश्चिमोत्तानासन किया है तो आप कुछ समय पूर्वोत्तानासन में अवश्य जाएं। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले आए, यानी कमर के थोड़ा पीछे, और इस प्रकार से पूर्वोत्तानासन। ये आपके कमर को मजबूत बनाने के लिए, कोर स्ट्रेंथ यानी पेट की मसल्स को मजबूत बनाने, फैट को घटाने के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ समय इस अवस्था में रुकें और धीरे धीरे टक। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसके लिए दंडासन में इस प्रकार से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर सीधे। अब सबसे पहले हम दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं हिप के नीचे ले आएंगे। इसके बाद बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के घुटने के पास आ जाएगा। बाएं हाथ को शुरुआती सपोर्ट के लिए हम बाएं कमर के बगल में रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और इस प्रकार से दाहिने हाथ को उठाएंगे और बाएं पंजे को इस प्रकार से ग्रिप कर लेंगे। बाएं हाथ को उठाएंगे और साइड से इस प्रकार से ले जाते हुए नाभि को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे।
सिर पीछे की तरफ होगा, यानी पीछे देखने की दिशा में। इस प्रकार से ये है परफेक्ट पोज, अर्ध मत्स्य आसन। इस आसन को करने से हमारे पाचन क्रिया, पेट की चर्बी, मेरुदंड लचीलापन होना और मधुमेह के रोगियों के लिए ये बहुत लाभदायक अभ्यास है। फिर हम एक तरफ से करने के बाद जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आएंगे। अब हम बाएं पांव को फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से दाहिने हिप के नीचे ले जाएंगे और दाहिने पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास लाएंगे। दाहिने हाथ को दाहिने कमर के पीछे ले जाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बाएं हाथ को इस प्रकार से जितना समय हमने दाहिनी तरफ फोल्ड किया था, करेक्शन बाईं तरफ फोल्ड किया था, उतना ही समय हम दाहिनी तरफ फोल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेकिन इसमें यदि आप बिगनर हैं, आप से ये अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इसके वेरिएशंस भी बता देता हूं। दाहिने पैर को फोल्ड करें, बाएं घुटने के पास ले आए, इस प्रकार से बायां पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को कमर के पीछे ले आए, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से होल्ड करें। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जो जो आप योगाभ्यास करेंगे तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन पूरे तरीके से लगा सकते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे आसनों का समूह समाप्त हुआ। अब हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए इस प्रकार से जमीन के ऊपर, दरी के ऊपर लेट जाएं और दोनों पैर के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखों को बंद कर लें। सब का अर्थ होता है मुर्दा, और मुर्दा हरकत नहीं करता है। पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी अभ्यास किए हैं उसे एक बार मनन करें और लंबी गहरी श्वास लें। कुछ समय शवासन में लेटने के बाद बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि शुरुआत में योगाभ्यास शुरू करने से पहले आप कुछ समय किसी भी आसन में बैठकर 1-2 लंबी गहरी श्वास लेकर अपने मन को शांत अवश्य कर लें, क्योंकि योगाभ्यास के जो लाभ हैं वो आपको शारीरिक एवं मानसिक दोनों लेवल पर मिलता है। इसके लिए आपका मन का शांत होना आवश्यक है। फिर से बता दूं कि मन को शांत रखकर योगाभ्यास जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देने से आपका जो आसन का लाभ है वो दुगुना हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और सबसे विशेष निर्देश कि योग जितना लाभदायक है, अगर गलत तरीके से किया जाए तो उतना ही नुकसानदायक भी है। तो कृपया अच्छे से
सही तरीके से करें, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पे आसन करने के बाद आप 3 प्राणायाम अवश्य करें, कपालभाति, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। ये तीनों आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। तीनों प्राणायाम को कम से कम 3-3 मिनट अवश्य करें। इन सब को करने के बाद पुनः कुछ समय किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर अपने पूरे अभ्यास को फिर से एक बार मनन करें। और इसके बाद यदि आप प्रार्थना करने का शौक रखते हैं, प्रार्थना करना अच्छा लगता है, तो आप शांति पाठ करके क्लास का समापन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए, मैंने जो आपको बताया है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।